हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने सिक्स सिस्टम ऑफ फिलॉसफी स्टार्ट किया था और उसमें हमने स्टार्टिंग की तीन फिलॉसफीज जो हैं उनको स्टडी कर लिया था। तो वो जो हमने तीन फिलॉसफी पढ़ी थी वो थी सांख्य फिलॉसफी, योगा फिलॉसफी एंड विशेषिका फिलॉसफी। अब इस वीडियो में हम आगे की और जो हमारी तीन फिलॉसफी हैं उनको स्टडी करेंगे। तो इसमें फोर्थ फिलॉसफी है हमारी न्याय फिलॉसफी। तो देख लेते हैं न्याय फिलॉसफी। द न्याय स्कूल और द स्कूल ऑफ एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द न्याय सूत्र रिटन बाय गौतम मुनि इन सेकेंड सेंचुरी बीसी। बेसिकली ये जो न्याय फिलॉसफी है ये इसको बोला जाता है स्कूल ऑफ एनालिसिस। ठीक है। और जो गौतम मुनि थे उन्होंने इस फिलॉसफी को दिया था सेकंड सेंचुरी बीसी में। और उन्होंने जो इसके ऊपर पूरा एक लिटरेचर लिखा था उसका नाम था न्याय सूत्र। तो इट्स methodology is based on the system of logic that has subsequently been adopted by the majority of the Indian schools। तो लॉजिक की बात की गई है इसमें। न्याय का मतलब है कि हम किसी चीज के साथ न्याय कर रहे हैं, और न्याय किस बेस पे कर रहे हैं? हम कोई लॉजिक दे रहे हैं, कोई तर्क दे रहे हैं, बिना लॉजिक के बात नहीं कर रहे। तो ये पूरा जो सिस्टम है ये लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। और आगे चल के बहुत सारे जो स्कूल्स रहे हैं फिलोसफी के, है ना, उन्होंने भी बेसिकली इस सिस्टम को, इस मेथडोलॉजी को अडॉप्ट किया है। तो अकॉर्डिंग टू इट, salvation and release from suffering can be attained through the acquisition of knowledge। इसमें यह बताया गया है कि अगर हमें साल्वेशन लेना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, या हमें अपने सफरिंग, दुख, सौरों से अपने आप को रिलीज करना है, तो उसको हम कैसे अटेन कर सकते हैं? उसके लिए एक ही तरीका है और वो है नॉलेज। The veracity of a proposition or statement can be tested through perception, inference, comparison and testimony। तो बेसिकली जो भी हमारे सामने कोई कंडीशन है, कोई भी हमारे सामने स्टेटमेंट है, उसको हम अपने नजरिए से, परसेप्शन से, इन्फरेंस से, कंपैरिजन करके एक दूसरे से, और टेस्टिमनी से क्या कर सकते हैं? उस स्टेटमेंट को प्रूव कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ दे यूज लॉजिक इज गिवन बिलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ फायर इन द माउंटेन। सामने हमें एक माउंटेन दिखाई दे रहा है और हम कह रहे हैं कि वहां पे आग लगी हुई है। क्यों आग लगी हुई है? बिकॉज इट इमिट्स स्मोक, क्योंकि वहां से स्मोक निकल रहा है। लॉजिक क्या दिया जा रहा है? माउंटेन पे आग लगी है, और उसके पीछे लॉजिक ये दिया जा रहा है कि माउंटेन से जो है धुआं निकल रहा है। वॉट एवर इमिट्स स्मोक कंटेन्स फायर सच एज द हर्थ। ठीक है। तो पीछे लॉजिक बेसिकली यही दिया गया है कि जहां से भी स्मोक निकलेगा वहां पे फायर जरूर प्रेजेंट होगी। ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? हर एक चीज में लॉजिक के थ्रू बात करते हैं। तो इसी को न्याय फिलॉसफी जो है बोला गया है। इट होल्ड्स दैट ह्यूमन सफरिंग रिजल्ट्स फ्रॉम मिस्टेक्स, डिफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्टिविटी अंडर रॉन्ग नॉलेज। इसमें यह बताया गया है कि जो भी ह्यूमन को सफरिंग्स हैं, है ना, जो भी दुख हैं, जो भी सौरो हैं, वो उसकी गलतियों से ही आते हैं, या फिर डिफेक्ट्स और मिस्टेक प्रोड्यूस बाय एक्टिविटी अंडर रॉन्ग नॉलेज। अगर ह्यूमन बीइंग के पास ज्ञान नहीं है, नॉलेज की कमी है, या रॉन्ग नॉलेज है, तो उसी से वो गलतियां करता है, उसी से उसके अंदर डिफेक्ट्स आते हैं। The stress laid on the use of logic influenced Indian scholar who took to systematic thinking and reasoning। तो बेसिकली ये जो स्कूल है, न्याय स्कूल है या न्याय फिलॉसफी है, ये इंडियन स्कॉलर्स को सोचने पे मजबूर करता है ना, सिस्टमैटिक थिंकिंग की तरफ ले जाता है, ठीक, और रीजनिंग की तरफ ले जाता है। न्याय स्कूल शेयर सम ऑफ इट्स methodology and human suffering foundations with Buddhism। However, a key difference between the two is that Buddhism believes that there is neither a soul nor self. Nyaya school, like other schools of Hinduism, believe that there is a soul and self, with liberation as a state of removal of ignorance। न्याय स्कूल जो है उसकी कई सारी जो मेथोडोलॉजी है ना, वो बुद्धिज्म से मिलती जुलती है, लेकिन डिफरेंस ये है, बुद्धिज्म ये कहता है कि देर इज नाइदर अ सोल नॉर सेल्फ, जबकि न्याय स्कूल ये कहता है कि देयर इज अ सोल एंड सेल्फ, है ना। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सोल और सेल्फ के लिबरेशन के लिए हमें बेसिकली नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है। और सोल और सेल्फ जो है वो अगर
क्या कहते हैं, लिबरेशन में नहीं है, गलतियों में या और चीजों में फंसा हुआ है, तो वो किस कारण से है? वो इग्नोरेंस के कारण है। तो अगर हम स्टेट ऑफ रिमूवल ऑफ इग्नोरेंस, जो इग्नोरेंस की एक स्टेट है उसको हटा देंगे, तो हमें क्या मिल सकता है? साल्वेशन मिल सकता है। नेक्स्ट है इसमें पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा को खाली मीमांसा फिलॉसफी भी बोलते हैं, और ये फिलॉसफी जो थी वो ऋषि थे जैमिनी, उन्होंने दी थी। और ये जो जैमिनी ऋषि 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 थे, ये जो महर्षि वेदव्यास थे उनके शिष्य थे। तो मीमांसा लिटरली मींस द आर्ट ऑफ रीजनिंग एंड इंटरप्रिटेशन। तो ये भी कहीं ना कहीं रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है और इंटरप्रिटेशन के ऊपर बेस्ड है। किसी चीज का हम किस तरह समीक्षा, एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड है। However, reasoning was used to provide justification for various Vedic rituals, and the attainment of salvation was made dependent on their performance. इसमें बेसिकली ये बताया गया है कि जो वैदिक धर्म के अंदर वैदिक रिचुअल्स दिए गए हैं जिससे हम साल्वेशन को अटेन कर सकते हैं, उनका जस्टिफिकेशन दिया गया है। तो उनके जस्टिफिकेशन के लिए बेसिकली क्या है? रीजनिंग को यूज किया गया है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पूर्व मीमांसा स्कूल इज टू इंटरप्रेट एंड एस्टेब्लिश द अथॉरिटी ऑफ द वेदास। इंटरप्रेट करना और जो भी वेदों में लिखा गया है उसको एक तरह से मानना, उसको प्रूफ करना विद रीजनिंग। ठीक है। इट रिक्वायर्स अनक्वेश्चनेबल फेथ इन द वेदास एंड द रेगुलर परफॉर्मेंस ऑफ द वैदिक फायर सैक्रिफाइस टू सस्टेन ऑल द एक्टिविटी ऑफ द यूनिवर्स। इसके अंदर बेसिकली ये बताया गया है कि जो वेद है उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है ना? वेदों के ऊपर सभी का विश्वास होना चाहिए। और जो हम रेगुलर परफॉर्मेंस करते हैं, जैसे वैदिक हवन करते हैं, तो वैदिक हवन हमें करना चाहिए इस यूनिवर्स की एक्टिविटी को सस्टेन करने के लिए। अकॉर्डिंग टू मीमांसा स्कूल, द वेदास कंटेन द इटर्नल ट्रूथ। जो भी सच्चाई है, जो भी हमेशा से सच्चाई है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो किस में है? वो वेदों के अंदर है। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट ऑफ दिस फिलोसफी वॉज टू एक्वायर हेवन एंड साल्वेशन। ठीक है, मोक्ष की प्राप्ति के बाद स्वर्ग की प्राप्ति करना, ये बेसिकली इस फिलोसफी का मेन प्रिंसिपल है। एंड इट सेज दैट द एसेंस ऑफ द वेदास इज धर्म। वेदों का जो इसेंस है वो क्या है? धर्म है। तो धर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ धर्मा वन अर्न्स मेरिट विच लीड्स वन टू हेवन आफ्टर डेथ। तो धर्मा बेसिकली क्या क्या है? कि जो भी ह्यूमन बीइंग धर्म को फॉलो करेगा उसको हेवन मिलेगा डेथ के बाद। If one does not follow one's dharma or prescribed duties, then one incurs sin and as a consequence suffers in hell. ठीक है। तो अगर धर्म को फॉलो करेगा तो हेवन मिलेगा, और धर्म को फॉलो ह्यूमन बीइंग नहीं करेगा तो कहा जाएगा कि वो पाप कर रहा है और वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। A person will enjoy the bliss of heaven so long as his accumulated act of virtue lasts. When his accumulated virtues are exhausted, he will return to earth. But if he attains salvation, he will be completely free from the cycle of birth and death in the world. तो बेसिकली मीमांसा फिलॉसफी में ये बताया गया है कि ह्यूमन बीइंग क्या करता है? अपने लाइफ टाइम में कुछ अच्छे कर्मों को एक्युमुलेट करता है, और जब उसकी डेथ होती है तो उन अच्छे कर्मों के बेस पे वो कहाँ जाता है? वो स्वर्ग में जाता है। और जब उसके अच्छे कर्मों का कोटा पूरा हो जाता है, मतलब जितने उसने अच्छे कर्म किए हैं उतने टाइम तक वो स्वर्ग में रहेगा, उसके बाद वो वापस अर्थ के ऊपर आता है। ठीक है। लेकिन अगर वो पहले ही साल्वेशन या मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है तो वो फ्री हो जाता है किससे? फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से। तो फिर वो परमानेंटली कहाँ रहेगा? हेवन में रहेगा। In order to attain salvation, the Mimamsa school strongly recommended the performance of Vedic sacrifices. तो अगर salvation को हमें प्राप्त करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है, तो मीमांसा स्कूल ये कहता है, या मीमांसा फिलॉसफी ये कहती है कि हमें जो भी वेदों में सैक्रिफाइस लिखे गए हैं, जो भी रिचुअल्स लिखे गए हैं, उनको परफॉर्म करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। Though the propagation of the Mimamsa philosophy, the Brahmins sought to maintain their ritual authority and preserve the social hierarchy based on Brahmanism. तो मीमांसा फिलॉसफी के प्रोपेगेशन के थ्रू बेसिकली इसमें जो ब्राह्मणिज्म है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है ना? और ये कहा गया है कि जो वेदों में रिचुअल्स वगैरह दिए गए हैं उनको हमें मेंटेन करना चाहिए और उनको टाइम टू टाइम हमें करते रहना चाहिए। नेक्स्ट,
सिक्स्थ इसमें हमारी फिलॉसफी है, जिसको उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं या वेदांता फिलॉसफी भी बोलते हैं। ठीक है, तो वेदांता और उत्तर मीमांसा स्कूल कंसंट्रेट ऑन द फिलोसॉफिकल टीचिंग ऑफ द उपनिषद्स रादर देन द ब्राह्मणास। ठीक है, तो जो वेदांता फिलॉसफी है बेसिकली वो उपनिषद की टीचिंग्स को बताती है, और ब्राह्मणास जो है, वेदों के जो पार्ट है ब्राह्मणा, उनके बारे में ज्यादा बात नहीं की गई है ना। तो उपनिषद में बेसिकली क्या है, स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन विद इन द वेदास, और ब्राह्मणास क्या है, इंस्ट्रक्शन फॉर रिचुअल एंड सैक्रिफाइस। ऐसे जो भी हम रिचुअल्स करते हैं उनके क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, है ना, वो ब्राह्मणास पार्ट है। और जो आध्यात्मिक चिंतन है वेदों के अंदर, वो उपनिषद के अंदर कहा गया है। तो बेसिकली वेदांता फिलॉसफी आध्यात्मिक चिंतन जो वेदों में कहा गया है उसके ऊपर बेस्ड है। Vedanta philosophy focus on meditation, self-discipline and spiritual connectivity more than traditional ritualism. तो बेसिकली इसमें कहा गया कि रिचुअल्स को ज्यादा फॉलो ना करें, अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन रखें, मेडिटेशन करें, और आध्यात्मिक कनेक्टिविटी गॉड के साथ बनाए रखें, है ना। तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, वेदों का वेदांता का मीनिंग क्या होता है, एंड ऑफ द वेदा। तो इट रिफ्यूट्स द कंक्लूजन ऑफ पूर्व मीमांसा and state that the essential teaching of the Vedas is to realize Brahman, the absolute truth, and not the dharma in the form of injections. तो बेसिकली जो पूर्व मीमांसा में जो इससे पहले हमने फिलॉसफी देखी, उसमें यह कहा गया है कि हमें धर्म के ऊपर धर्म को फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये जो उत्तर मीमांसा या वेदांता फिलॉसफी है, इसमें कहा गया है इज टू रियलाइज ब्राह्मण, ब्राह्मण को हमें रियलाइज करना है। बेसिकली ब्राह्मण को हम लोग जो है किससे रिलेट कर लेते हैं, ब्राह्मण को हम रिलेट कर रहे हैं ब्राह्मण वर्ण से। लेकिन ये बेसिकली क्या है, ये ब्रह्म है ना। ब्राह्मण का आगे का वर्ड ले लें ब्रह्म, और यहाँ पे इस ब्राह्मण का मतलब ये है कि इस पूरे एग्जिस्टेंस में जो एक सुपर नेचुरल पावर है कह सकते हैं, या एक आपका जो यूनिवर्सल लेवल पे जो कॉन्शियसनेस है, हायर कॉन्शियसनेस है, हायर लेवल की जो चेतना है, उसको ब्राह्मण कहा गया है ना। और कहा गया है कि यही क्या है, एब्सोल्यूट ट्रुथ है। द ब्रह्म सूत्र ऑफ बद्रायन कंप्लाइड इन द सेकेंड सेंचुरी बीसी फॉर्म्ड इट्स बेसिक टेक्स्ट। तो बेसिकली ये जो वेदांता फिलॉसफी है, ये बद्रायन ने दी है, और बद्रायन ने जो अपना एक बेसिकली लिटरेचर लिखा जिसको ब्रह्म सूत्र बोलते हैं। तो ब्रह्म सूत्र में ब्राह्मण के बारे में, एब्सोल्यूट ट्रुथ के बारे में डिटेल में बताया गया। Two famous commentaries were written on it, one by Shankara in the 9th century and the other by Ramanujam in the 12th century. और इनके ऊपर वेदांता फिलॉसफी के ऊपर जो और आगे लिटरेचर लिखा, तो जो आदि शंकराचार्य हुए हैं उन्होंने 9th सेंचुरी में लिखा, और उनके बाद जो रामानुजम हुए हैं उन्होंने 12th सेंचुरी में इसके ऊपर कमेंट्रीज लिखी हैं। कमेंट्रीज मतलब एक तरह से लिटरेचर लिखा है। Shankaracharya Shankara considered Brahma to be without any attributes, but Ramanujam Brahma had attributes. Shankara considered knowledge or Gyan to be the chief means of salvation, but Ramanujam wrote to salvation lay in the practicing devotion, loving faith. जो शंकराचार्य हुए हैं उन्होंने कहा है कि जो साल्वेशन को अचीव करना है तो उसके लिए नॉलेज होना जरूरी है। लेकिन रामानुजम ने क्या कहा है कि साल्वेशन चाहिए तो उसके लिए हमें डिवोशन, भक्ति को, है ना, क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो वेदांता फिलोसफी इज ट्रेस टू द अर्लियर उपनिषद, जो पहले उपनिषद है उनके ऊपर वेदांता फिलोसफी बेस्ड है। अकॉर्डिंग टू इट, ब्रह्म इज द रियलिटी एंड एवरीथिंग एल्स इज अनरियल, है ना। तो इन्होंने ये बताया कि जो ब्रह्म है, जो हम अभी ऊपर ब्राह्मण बोल रहे थे, तो ब्रह्म ही रियलिटी है और बाकी सब क्या है, वो अनरियल है, जिसको माया बोलते हैं। द सेल्फ और आत्मा को इनसाइड विद ब्रह्मा, है ना। और जो हमारा सेल्फ है या जो हमारी आत्मा है, वो ब्रह्म के साथ क्या करती है, को इनसाइड करती है। देयरफॉर इफ अ पर्सन एक्वायर द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, ही एक्वायर द नॉलेज ऑफ ब्रह्म एंड दस अटेन्स साल्वेशन। इसीलिए कहा गया है कि अगर किसी पर्सन के पास सेल्फ की नॉलेज आ जाती है, आत्मा के बारे में वो सारा ज्ञान अर्जित कर लेता है, तो वो ब्रह्म के बारे में भी सारी नॉलेज ले लेता है, और जिससे उसको आगे चल के क्या मिलता है, साल्वेशन
मिलता है। बोथ ब्रह्म एंड आत्मा आर इटर्नल एंड इनडिस्ट्रक्टेबल। वेदांता फिलॉसफी के अंदर जो ब्रह्म है और जो आत्मा है वो इटर्नल है ना, अमर है, और उनको कभी भी डिस्ट्रक्ट नहीं किया जा सकता। Such a view promotes the idea of stability and unchangeability. What is true spiritually could also be true of the social and material situation in which a person is placed. तो यही बताया गया है इस फिलॉसफी के अंदर, वेदांता फिलॉसफी के अंदर, कि बेसिकली जो ब्रह्म है वो तो एक हायर लेवल की कॉन्शियसनेस है, और जो आत्मा या सेल्फ है वो हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है, और दोनों ही इटर्नल हैं, दोनों ही इनडिस्ट्रक्टिबल हैं। अगर हम अपने सेल्फ के बारे में सारी नॉलेज ले लेते हैं, हमें जानकारी मिल जाती है, तो एक तरह से हमें ब्रह्म के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, जिससे हमें साल्वेशन या मोक्ष पाने में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो आज हमने बाकी की तीनों फिलॉसफी पढ़ ली है ना, और अब इन दोनों वीडियो लेक्चर्स को मिला के हमारे जो सिक्स सिस्टम ऑफ इंडियन फिलोसफी है, वो हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।